नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। ऑपरेशन त्रिनेत्र की बड़ी कार्रवाई। बेगू में 45 किलो 520 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त, तस्कर गिरफ्तार। श्रीगंगानगर की घटना पर कोटा में फूटा आक्रोश। कांग्रेस ओबीसी विभाग का कैंडल मार्च, दोषियों को फांसी की मांग। भिवाड़ी में लंबे इंतजार के बाद सैदपुर 45 मीटर रोड निर्माण शुरू। उद्योगों और आमजन को मिलेगी बड़ी राहत। अब समाचार विस्तार से। चित्तौड़गढ़ के बेगू थाना पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इको कार से 45 किलो 520 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। देखिए बेगू से सोनू खंडेलवाल की रिपोर्ट। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बेगू थाना पुलिस ने पिपली खेड़ा चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध इको कार को रोकने का प्रयास किया। चालक ने नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर वाहन को पकड़ लिया। तलाशी में कार से 45 किलो 520 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने सीकर निवासी महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय मासूम के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में कोटा में कांग्रेस ओबीसी विभाग ने कैंडल मार्च निकालकर दोषियों को फांसी देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने सरकार से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की। कोटा से ब्रजराज मीणा की ये रिपोर्ट। कोटा में शहरी जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की ओर से शहीद स्मारक से सावित्री ज्योतिबाई फूले पार्क तक कैंडल मार्च निकाला गया। महिलाओं, बालिकाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रीगंगानगर की घटना पर आक्रोश जताते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा और फांसी देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। भिवाड़ी से एक अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से लंबित सैदपुर 45 मीटर रोड निर्माण परियोजना का काम आखिरकार शुरू हो गया है। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रयासों से शुरू हुई इस परियोजना से उद्योगों, व्यापारियों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए भिवाड़ी से मुकेश कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। भिवाड़ी में सैदपुर 45 मीटर रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। बीएमए अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा और मानद सचिव जीएल स्वामी ने बताया कि सड़क बनने से परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी, औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। साथ ही बरसात के दौरान होने वाली जल भराव की समस्या भी काफी हद तक कम होगी, जिससे उद्योगों, व्यापारियों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। मैं पहले तो मीडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ये समय समय पर हमारी उद्योगों से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे गाँव से जुड़ी हुई समस्या हो, अगर कोई भी समस्या हो उसको ऊपर तक पहुंचाते हैं और आम जन में जागृति फैलाने का काम करते हैं। ये समस्या हमारे पिछले 20 साल से मनसा चौक से और आशादीप तक सैदपुर का कच्चा रास्ता था, वो कुछ जमींदारों की वजह से उसके ऊपर स्टे था और कुछ मुआवजे की कहानी थी, उसकी वजह से ये आम जन को बड़ी परेशानी थी। अब आपने देखा होगा कि बरसात में भगत सिंह कॉलोनी में से निकलना दूभर था और वहाँ जो भी हमारे उद्योगपति या दुकानदार थे उनका वहाँ पर रोज़गार में कम से कम भी 50% का नुकसान था। मैं कलेक्टर साहब से बात हुई और उन्हें ज्ञापन दिया कि जब आप जमींदारों से सुलह करके हमारे इस रास्ते को तुरंत प्रभाव से निकाला जाए, ताकि आम जनता को जो भिवाड़ी में व्यापार करने के लिए आते हैं उनको सुविधा हो और अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सकते हैं।
कलेक्टर महोदय ने, एडीएम महोदय ने हमारी बात को सुनते हुए आम जनता की समस्या को देखते हुए इसको तुरंत प्रभाव से इस रास्ते को ठीक करके ताकि आम जनता निकल सकते। मैं कलेक्टर साहब का भी और एडीएम साहब का भी इस कार्य के लिए सारे हमारे भिवाड़ी औद्योगिक जगत की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोटा में गौ सेवा की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। गौ सेवा टीम कोटा के सदस्यों ने श्री रामानंद आश्रम गौशाला पहुंचकर गौ माताओं को चारा खिलाया, पूजा अर्चना की और सेवा का संदेश दिया। टीम ने भविष्य में भी बेसहारा गौवंश की सेवा जारी रखने का संकल्प लिया। कोटा जिले से हितेश शर्मा की ये रिपोर्ट। कोटा के भामाशाह मंडी स्थित श्री रामानंद आश्रम गौशाला में गौ सेवा टीम के सदस्यों ने गौ माताओं के लिए चारे की व्यवस्था की और अपने हाथों से उन्हें चारा खिलाया। सेवा कार्य के बाद सभी ने गौ पूजा का आशीर्वाद लिया। इस अभियान का नेतृत्व टीम अध्यक्ष जीतू मीणा ने किया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम का उद्देश्य कोई भी गौ माता भूखी या बेसहारा ना रहे और यह सेवा अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। श्री राम साथियों, जय गौ माता, जय गोपाल। आपका छोटा भाई जीतू मीणा, गौ सेवा टीम कोटा से। आज हम सारे भाई यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आमजुरी आश्रम गौशाला पे गोवंशों के लिए, जो यहाँ पे चारा डालेंगे गोवंशों को और गौ माता का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सारे गौ रक्षक भाई यहाँ पे आएंगे और गौ माता को चारा डालेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उस भाई तक पहुँचे जो गौ माता के लिए सोचे और गौ माता के लिए चारा डाले, क्योंकि गौ माता हमारा धर्म है और गौ माता से हमारी पहचान है। जय श्री राम, जय गौ माता। बिहार के सासाराम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता महाकुंभ 2 में राजस्थान के टोंक की इंजीनियर रानू तिवारी को शिक्षा, रक्तदान, जागरूकता और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। इस 2 दिवसीय महाकुंभ में भारत के 23 राज्यों सहित नेपाल और भूटान के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बगरू से मुकेश धोबी की ये रिपोर्ट। सासाराम बिहार में पथ प्रदर्शक संस्था द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता महाकुंभ 2 में सरस्वती विद्या निकेतन शिक्षा समिति टोंक की इंजीनियर रानू तिवारी को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रानू तिवारी ने इस सम्मान को पूरी संस्था और उसके कार्यकर्ताओं की सेवा भावना का सम्मान बताया। वहीं संस्था के पदाधिकारियों ने इसे टोंक जिले के लिए गर्व का क्षण बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में स्वैच्छिक रक्तदान और मानव सेवा का संदेश भी दिया गया। भिवाड़ी में भारत विकास परिषद शाखा का स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास और राष्ट्रीय भावना के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संस्थापक सदस्यों, पूर्व पदाधिकारियों और विकास रत्नों का सम्मान किया गया। वहीं मुख्य वक्ताओं ने भारतीय संस्कृति, सेवा और राष्ट्रीय निर्माण के मूल्यों पर हमने विचार रखे। भिवाड़ी से मुकेश शर्मा की ये रिपोर्ट। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, वंदे मातरम और गणेश वंदना के साथ हुई। इस अवसर पर नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई तथा परिषद के सेवा, संस्कार, सहयोग और समर्पण के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। मुख्य वक्ता कैलाश कल्ला ने श्याम रामश और भारतीय संस्कृति और आत्मीयता का प्रतीक बताते हुए समाज और युवाओं से सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, सम्मान समारोह, राष्ट्रगान और स्वरुचि भोजन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। किस तरह का कार्यक्रम था भिवाड़ी में जो किया गया है? भारत विकास परिषद का यह कार्यक्रम 64वां स्थापना दिवस था। यह स्थापना दिवस हमारे लिए बहुत गौरव का पल है, क्योंकि 1963 में आज के दिन हमारे भारत विकास परिषद की स्थापना हुई एवं भिवाड़ी उस रास्ते पर चल रहा है जिसमें हम स्वस्थ भारत की बात कर सकें, समर्थ भारत की बात कर सकें और संस्कारित भारत की बात कर सकें। ये सिर्फ बात करना ही नहीं, हम उन पर अमल कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होता है पर्यावरण की रक्षा करना, बच्चों को सही शिक्षा देना, बच्चों को संस्कारित शिक्षा देना। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम पूरे साल भर करेंगे एवं ये हम लगातार करते आ रहे हैं। और ये सारी जो चीज़ें जो आई हैं ना, जो हमारे पुराने जो भारत विकास परिषद के जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, जो भारत विकास परिषद के जो सदस्य हैं, उन सबका सहयोग रहा है इस पेड़ को बड़ा करने में। और मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
जिन्होंने भारत विकास परिषद के इस पेड़ को यहाँ तक लेकर आए, और हम सब पूरी तरह कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि हम सब मिलकर भारत को स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत एवं संस्कारित भारत बनाने में अपना योगदान दे सकें। जोधपुर के नीफ ग्लोबल में तेलुगु बायोपिक फिल्म भूअम्मा की अभिनेत्री शिविका तनेजा ने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें सफलता का मंत्र दिया। उन्होंने अपने संघर्ष और फिल्मी सफर के अनुभव साझा करते हुए युवाओं को अपने जुनून के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जोधपुर के नीफ ग्लोबल में आयोजित प्रेरणादायक संवाद सत्र में फिल्म अभिनेत्री शिविका तनेजा ने फैशन और इंटीरियर डिजाइन के विद्यार्थियों से रूबरू होकर अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने कहा कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि लगातार मेहनत, आत्मविश्वास और स्पष्ट लक्ष्य से हर सपना पूरा किया जा सकता है। विद्यार्थियों ने भी करियर और अभिनय से जुड़े सवाल पूछे, जिनका अभिनेत्री ने खुलकर जवाब दिया। कार्यक्रम के अंत में संस्थान की ओर से उनका आभार व्यक्त किया गया। मैं शिविका तनेजा, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। बचपन से ही मुझे पता नहीं, शायद 8-9 साल की थी जब से मुझे साड़ियाँ लहरानी थी और मुझे एक्ट्रेस, हीरोइनी बनना था। एंड देन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। फिर मेरी बॉम्बे में जॉब लगी एज अ डॉक्टर और मैं आई, एंड देन लाइफ इज़ अ हिस्ट्री। फिर मैंने थिएटर किया एंड फिर मैंने समझा कि करना क्या है। एक फिल्म में मैंने एडी काम किया था, ये समझने के लिए कि इंडस्ट्री कैसी है और इसमें क्या मिल सकता है, क्या नहीं है, विल आई बी एबल टू एक्सेल इन दिस। तब से ऐसा लगा कि यस, लेट्स डू इट। सो सिंस देन आई एम इन दिस। कौन सी फिल्म अभी नहीं आ रही है? मेरी फिल्म तेलुगु की फिल्म आ रही है भूअम्मा। ये बायोपिक है डोका सीतम्मा गारू पे, एंड उन्हें आंध्र प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है। एंड उनके ऊपर ये फिल्म है, उनकी पूरी लाइफ जर्नी है। उन्होंने सारी ज़िंदगी सिर्फ सेवा की है, सर्व किया है। उस टाइम पे जब जब बीमारियां लाइक स्मॉल पॉक्स एंड ऑल अछूत गिनी जाती थी, अनटचेबल गिनी जाती थी, उसमें उन्होंने ये किया है। एंड बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं उनका कैरेक्टर प्ले कर पा रही हूँ। सो भूअम्मा नाम है फिल्म का, अगस्त में रिलीज़ हो रही है। जीवन को पर्दे पर जब उतारा तो कैसा आपने तैयारी की? देखिए, एक फिक्शनल फिल्म की तैयारी बहुत अलग होती है और एक बायोपिक की तैयारी बहुत अलग होती है। उसमें ऐसा है ना कि क्योंकि ये मदर टेरेसा का कैरेक्टर है ऑफ आंध्रा, तो लोगों की बहुत ज़्यादा भावनाएं जुड़ी हुई हैं और आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप मतलब कुछ भी दिखा दें या कुछ भी दर्शा दें या शिविका बन जाए, क्योंकि उनका एक तरीका था, उनका पल्लू पकड़ने का भी एक तरीका था, उनके हर चीज़ का एक तरीका था। सो समवेयर आई विल से कि मुश्किल था, बट मुझे मुश्किल चीज़ें पसंद बहुत है, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। एंड जब एक स्केड्यूल ख़त्म हुआ, एक इंसिडेंट बताती हूँ, एक स्केड्यूल ख़त्म हुआ, उसके बाद जब दूसरा स्केड्यूल शुरू हुआ तो मैं भूल गई कि डोका सीतम्मा कैसे होते हैं, गारू कैसे थे एंड एवरीथिंग, तो मैं शिविका बन गई। एंड देन माई डायरेक्टर टोल्ड मी नहीं, एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज कि एज एन आर्टिस्ट कितनी मेहनत होती है कैरेक्टर को संभाल के पकड़ के रखना जब 2 महीने का गैप आ जाए। सो आई सी कि मज़ेदार जर्नी थी, बट ऑफकोर्स अगर एज एन एक्टर अगर आपको चैलेंजिंग ना लगा तो क्या ही फ़ायदा। इस किरदार को निजी शो तो जीवन में क्या प्रभाव किया? कहीं ना ऐसा होता है। दीपिका मैम की एक वो है जब उन्होंने कहा था कि यू शुड ऑलवेज कनेक्ट टू द कैरेक्टर। इसमें ये था, मुझे माई लव लैंग्वेज इज फीडिंग पीपल। मुझे सबको खाना खिलाना इतना पसंद है। मैं अभी भी अपने सबको स्टाफ को पूछती रहती हूँ, खाना खाया, खा लो, पहले खा लो। मुझे खाना खिलाना बहुत पसंद है। एंड शी बेसिकली भूअम्मा मीन्स भूख की देवी, तो खाने की देवी। सो शी हैज़ बीन दैट, तो मेरा वो बहुत कनेक्टिंग पॉइंट था। प्लस आई लव सर्विंग पीपल। इवेंचुअली आगे चल के यही होगा। सो शायद मैं यहाँ पे बहुत रिलेट कर पाई। एंड या युवा पीढ़ी को फिल्म की क्या सीख देंगे आप? सॉरी, युवा पीढ़ी को इस फिल्म में आना, इस कैरेक्टर में आना, क्या सीख देते हैं? क्या बॉलीवुड में आने के लिए क्या सीख देंगे? अच्छा, ये दोनों अलग सवाल है। सो तो ये फिल्म के लिए मैं कहूँगी बहुत बड़ा दिल और बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस होना पड़ता है डोका सीतम्मा गारू बनने के लिए, कि आप खुद को भूल के रात के 2 बजे बारिश आ रही है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, वो उठ के आपके लिए खाना बना के दे रही है ताकि कोई बंदा भूखा ना रह जाए। सो ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। अगर हम 5% भी मैं कहूँगी इनका बन गए
तो हम इस टाइम पे कुछ और ही कर जाएंगे कि हम किसी और लेवल के लोग गिने जाएंगे. सो अगर हम 5% ऑफ डोका सीता गारू भी बन सके, बट मेरा सौभाग्य है कि मैंने इसको प्ले किया और आई होप सबको जनता को बहुत पसंद आई है फिल्म. एंड बॉलीवुड में आने के लिए आई विल से कि ऐसा है ना कि ये एक जर्नी है, ये एक रास्ता है. आपके नसीब बहुत बड़ा है इसमें, बाकी आपकी एक दृढ़ निष्ठा होती है ना कि आप तो लगे ही रहेंगे. कितने रिजेक्शंस कोई आपको दे देगा, जितने हैं वो आपके ऐड ऑन होते जाएं आपके पुश के लिए. सो एक टफ फील्ड है, टफ जर्नी है, बट इवेंचुअली फिर जब नसीब साथ देता है और लोगों को आपका काम पसंद आता है और ऑडियंस आप लोग जब सब एक्सेप्ट करते हैं तो रास्ते आसान हो जाते हैं, बॉलीवुड भी आ जाएंगे. पेशेंस कितना रखना पड़ता है? आपका पहला नाम पेशेंस और दूसरा नाम शिविका होगा तो ही ये जर्नी आपके लिए कामयाब होगी. एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, एज एन एक्टर नहीं, कोई भी आर्ट फील्ड में भी पहले पेशेंस, पहले आप में वो हिम्मत. मैं कल अभी नीचे भी यही कह रही थी, जो मतलब आपके स्टूडेंट्स को यही कह रही थी कि पेशेंस से ज़्यादा भी ना रिजेक्शन झेलने की हिम्मत, और उस रिजेक्शन को आप अपना ड्राइविंग फोर्स, आप अपना फ्यूल बनाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता. कुछ चीज़ें लेट हो सकती हैं, कुछ चीज़ों को वक्त लग सकता है, बट आपको रोक कोई नहीं सकता. आजकल का यूथ इस पेशेंस को नहीं रहो तो रातों रात बनना चाहता है, क्या कहेंगे? अब वो बात नसीब की है, कईयों को रातों रात सक्सेस मिल भी रही है, बट संभालनी मुश्किल हो जाती है. अदरवाइज इफ़ यू से आई से कि नहीं, ऐसा है यूथ के टाइम पे पेशेंस सबको समझ नहीं आती है, और जब आपका पागलपन थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना ज़िंदगी में, वो फिर आपको पेशेंस ले ही आता है आप में. वो फिर वही तभी तो गिने चुने लोग बनते हैं, 2-4 लोग ही बनते हैं, क्योंकि वो पागलपन होता है. मैम, आपके आगामी जो प्रोजेक्ट हैं क्या क्या हैं उस इसके आगे एक फिल्म और है, तेलुगु की ही है. मैं उसके बारे में ज़्यादा बात तो नहीं कर सकती हूँ अभी, बट उसके अंदर आई से कि वो एक आंध्रा की स्टोरी है, सिटी की, जहाँ पे यू कैन से कि कुछ प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फोर्स था, उसको 2 लड़कियों ने, लेडीज़ ने मतलब वहाँ की फाइट करके प्रोस्टिट्यूशन फ्री कराया, उसके ऊपर है. लास्ट वाले रियल और रील क्या डिफरेंट, क्या समझते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑलवेज बेटर एंड इट्स ऑलवेज ईजियर टू बी रियल ऑल द टाइम. जस्ट कैमरा ऑन हो तो रील पे आ जाइए कि हाँ आप क्या हैं, आप क्या नहीं है, उसके बाद रियल रहना ज़्यादा आसान है. नहीं, रियल और रील में आज की रील जो है उसमें क्या डिफरेंट, और आप क्या रियल और रील क्या चीज़? पर्सनालिटी नहीं, जो आज की रीलें जो चलती है, जिसकी समाज को कहीं हद से मतलब बुरा कर रहे हैं या अंधकार में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम वाइज या सोशल मीडिया. सी हम सबको पता है, और जितनी जल्दी पता चल जाए, ये सब सोशल मीडिया इज ऑलमोस्ट लाइक दिस, दे शो द बेस्ट ऑफ इट. आई वोंट से इट्स फेक, दे शो द बेस्ट साइड ऑफ इट. तो रियलिटी लाइफ की वो नहीं है, हम सब भी वही जी रहे हैं. जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको इन्फ्लुएंसर्स चीज़ें डाल रहे हैं, वो भी आपको 10 मिनट की रील, 10 सेकंड की रील, 10 इंसिडेंट्स की रील डाल के दे रहे हैं. बाकी के जो 24 घंटे उनके साथ क्या घटता है वो हमें पता नहीं होता है. सो आई वुड वांट टू टेल द यूथ कि किसी को देख के ऐसे अंधविश्वास में आगे चल मत पड़ो. सबकी जर्नी यही है, सबको उठ के बैठना ही है, सबको वही रोटी खानी है, सबको वही दुनिया में चलना है. सो ऑलवेज बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, एंड प्लीज़ अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ से कंपेयर नहीं करिएगा. हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ होता है जो शायद हम नहीं दिखा पाते हैं फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, और दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि अगर हम आपको वो दिखाएंगे तो आप हमें फॉलो क्यों करेंगे. सो इसीलिए बी स्मार्ट, एंड येस इट्स अ गुड जॉब. इट्स आजकल बहुत लोगों के रास्ते खोल दिए हैं उन्होंने, बहुत कमाई के जरिए खुल गए हैं. बहुत लोग, अब बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल गांव से उठ के कुछ बन गए हैं. मैं आज ही देख रही थी. सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ले लीजिए, और जो नहीं समझ आए उसे छोड़ दीजिए, कंपैरिजन में मत आइएगा. जयपुर के लुणियावास स्थित जगदीश कॉलोनी में ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण का मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना अनुमति निर्माण कार्य पिछले कई दिनों से जारी है और निर्माण सामग्री मुख्य सड़क पर फैलाई गई है, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. देखिए जयपुर से जाकिर खान की यह रिपोर्ट. जयपुर के गोनेर रोड स्थित लुणियावास की जगदीश कॉलोनी में ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य बिना अनुमति के पिछले करीब 10 दिनों से लगातार जारी है. आरोप है कि निर्माण सामग्री सड़क पर रखे जाने से आवाजाही भी प्रभावित हो रही है. लोगों ने जेडीए प्रशासन से मामले की जांच कर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने और अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है. भाजपा महिला मोर्चा राजस्थान की प्रदेश उपाध्यक्ष और संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना की सचिव
डॉक्टर शानू यादव का जन्मदिन बहरोड में सेवा और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ सादगी पूर्वक मनाया गया। इस दौरान गौ सेवा, पौधारोपण और जरूरतमंदों की सहायता जैसे कई सेवा कार्य किए गए। देखिए बहरोड से योगेश की ये रिपोर्ट। बहरोड में डॉक्टर शानू यादव के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने विभिन्न गौशालाओं में पहुंचकर गायों को हरा चारा, गुड़, खल और सब्जियां खिलाई तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया। इसके साथ ही जरूरतमंद बच्चों को वस्त्र वितरित किए गए और राजकीय चिकित्सालय बड़ौद व जिला अस्पताल बहरोड में मरीजों को फल एवं जूस बांटे गए। इस अवसर पर संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर सेवा कार्यों में भाग लिया और डॉक्टर शानू यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भरतपुर जिले के बयाना में नगर पालिका के कुछ सफाई कर्मचारियों ने अचानक हड़ताल का ऐलान कर दिया। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। हालांकि हड़ताल को लेकर सफाई कर्मचारी दो गुटों में बढ़ गए। एक गुट काम पर डटा रहा और शहर में नियमित सफाई व्यवस्था जारी रखी। देखिए बयाना से राजीव झालानी की ये रिपोर्ट। बयाना नगर पालिका के कुछ नियमित और ठेका सफाई कर्मचारियों ने एरियर भुगतान, पीएफ, ईएसआई, न्यूनतम वेतन, सफाई निरीक्षक की नियुक्ति और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनकी मांगों की लंबे समय से अनदेखी की जा रही है। वहीं दूसरे गुट के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल से दूरी बनाते हुए कहा कि वे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित नहीं होने देंगे और नियमित रूप से सफाई कार्य जारी रखेंगे। हाँ जी, मेरा नाम मुकेश है। मैं चौहान अध्यक्ष नगर पालिका का था, सफाई कर्मियों का। और हमारे 8 महीने का हमारा एरियल है, उसको नहीं दे रहे साहब। और क्या कहते हैं, हमारा भवन जो खासमैन है वो ऐसा ही है, ऐसा ही बना रखा ना, उसको हटावें। और साहब हमारा जो अध्यक्ष का कमरा दिलाने की कृपा करें नगर पालिका में, और जमादारों को कमरा दिलाने की कृपा करें। ये हमारी साहब। मेरा नाम अमन है और साहब हमारा मतलब 2018 से पीएफ ईएसआई नहीं मिल रहा है कर्मचारियों बच्चों का, और हमें 285 की रेट न्यूनतम रेट है, जो 285 वो नहीं मिल रही, ना ही हमारा पीएफ ईएसआई कट रहा है। अभी कितने रुपए मिल रहे हैं? तो अभी फिलहाल हमें वो दे रहे हैं 5200 रुपये, 8 फीट के नहीं, 4 इतवार काट घर से कैश मिल रहा है। मेरा नाम कमल सिंह, बयाना। हम सभी इस हड़ताल का बहिष्कार करते हैं। हम सभी को सही समय पर सही वेतन मिल रहा है और पीएफ ऐसा ही कर रहा है। जो ये चंद लोग हैं ये वैसे जो काम नहीं करते हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। मैं वीर सिंह सनम मुरारीलाल ठेका प्रथा में सफाई का काम करता हूँ। हमारा इस हड़ताल से बहिष्कार है। हम लोग हड़ताल पे नहीं हैं और हमें सही टाइम से वेतन मिल रहा है, सही टाइम से हमारा पीएफ एसआई पीएफ कट रहा है। और एसआई साहब जो पवन एसआई लगा रखे हैं, हमारे सफाई सब निरीक्षक, हमारी तरफ से उनको नहीं हटाएगा है। हमारे लिए वो सही है, कोई गलत नहीं है। जोधपुर में विकलांग शिक्षण सेवा संस्थान की ओर से आयोजित एक बूंद दिव्यांगों के नाम विशाल रक्तदान शिविर में सेवा और मानवता की मिसाल देखने को मिली। शिविर में 19 दिव्यांगजनों सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया, जिसमें कुल 63 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। देखिए जोधपुर जिले से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। जोधपुर के मिल्क मैन कॉलोनी स्थित विकलांग शिक्षण सेवा संस्थान में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं और दिव्यांगजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में 19 दिव्यांग रक्तदाताओं सहित कुल 63 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। उम्मेद अस्पताल और एमडीएम अस्पताल की ब्लड बैंक टीम ने शिविर को रक्त सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्थान के अध्यक्ष जवान बन गोस्वामी ने सभी रक्तदाताओं, चिकित्सा टीम और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे जनसेवा के कार्य जारी रखने का संकल्प दोहराया। आज विकलांग शिक्षण सेवा संस्थान जोधपुर स्थान मिल्कमैन कॉलोनी 8 नंबर गली के अंदर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होने जा रहा है। अभी निरंतर चल रहा है। 40 से ज़्यादा हो गए, अभी तक 2 बज गए हैं। शाम तक 5 बजे तक ये रक्तदान शिविर चलेगा। इसमें कम से कम 25 दिव्यांगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके 25
दिव्यांगों द्वारा रक्तदान किया गया और जोधपुर के युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हमारे सभी जोधपुर के भामाशाह और राजनेता और सभी हमारे संस्थान के कार्य करने पद अधिकारी द्वारा रक्तदान किया गया और बहुत ही जोश उत्साह के साथ ये रक्तदान किया गया और सभी हमारे विकलांग शिक्षण सेवा संस्थान जोधपुर द्वारा इन्होंने सभी भामाशाह ने सहयोग किया और दानदाताओं ने सहयोग किया और रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। हमारे संस्थान की ओर से इनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और सब मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया ने सहयोग किया। हमारे संस्थान की ओर से इनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। लगभग 150 के ऊपर रक्त डोनेशन हो जाएगा, ये कंफर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। ऑपरेशन 3 नेत्र की बड़ी कार्रवाई। बेगू में 45 किलो 520 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त, तस्कर गिरफ्तार। श्रीगंगानगर की घटना पर कोटा में फूटा आक्रोश। कांग्रेस ओबीसी विभाग का कैंडल मार्च, दोषियों को फांसी की मांग। भिवाड़ी में लंबे इंतजार के बाद सैदपुर 45 मीटर रोड निर्माण शुरू। उद्योगों और आमजन को मिलेगी बड़ी राहत। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।